के ध्यान को इस संसार पर केंद्रित नहीं रख रहा। वो चेले जब यीशु मसीह के साथ थे तो वो यीशु के साथ खाते, यीशु के साथ रहते, यीशु के साथ रहते हुए उनके पास बहुत सा दान आता। उनकी जितनी भी आशा थी वो यीशु पर थी और वो यीशु मसीह पर डिपेंड थे और यीशु के साथ चलते हुए उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं रही। वो बहुत बेहतर रीति से रहे। हालांकि एक अच्छी तैयारी यीशु ने उनको दिया। और जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे हैं और वे लोप हो गए, स्वर्गदूत एक तरफ उनका ध्यान केंद्रित कर रहे कि जो गया है, जो यीशु को तुमने स्वर्ग जाते हुए देखा है वो वैसे ही फिर वापस आएगा। हालेलुया। और मैंने कहा जैसा परमेश्वर की मनसा है कि हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को पाए, उद्धार को प्राप्त करे, क्योंकि हम नहीं जानते कि आप आधे घंटे बाद या आज की शाम या कल की आज की रात या कल का दिन में क्या होगा, हम नहीं जानते। जैसे समुद्र उफान उठाता है और वो एक बड़ी बाढ़ को लेकर के आता है, उसमें हलचल होती है और मनुष्य जो बड़े बेफिक्र होकर के उस समुद्र तट के पास रहते हैं, वे अचानक ही अपने ऊपर चाहे कितने भी अलार्म बज जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन वे उस विपत्ति से क्या, बहुत सारे लोग हैं जो उस विपत्ति से बच नहीं पाते, जो उस लापरवाही में होते हैं, जो अलार्म जो वहाँ पर जो एक रेड अलर्ट जो किया जाता है, जो उससे अनजान रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह जो मेरा और आपका उद्धार करता है, वो इसीलिए आया है कि हम आने वाले प्रकोप से बच जाएं, आने वाली विपत्तियों से बच जाएं, आने वाले उस न्याय से जो हर एक मनुष्य के लिए ठहराया गया है, उस न्याय से हम बच जाएं जो उसके जीवन के अंदर उस काम के अनुसार होगा जो उसने इस संसार में किए हैं। लेकिन बाइबल बताती है जो यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। पर अनंत जीवन पाने वाला व्यक्ति वो है जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, जो अपनी दौड़ को समझ रहा है, जो अपने बुलाए जाने को समझ रहा है, जिसको ये बात पता चल गई है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, वो अनंत जीवन का देने वाला है। वो ना केवल इस संसार के अंदर मुझे आशीष और चंगाई और छुटकारा देने के लिए आया है, परंतु उसका जो विशेष कारण है, जो सबसे बड़ा मकसद है, वो ये है कि मैं सदा उसके साथ वास करूं। हालेलुया। मैं सदा उसके साथ वास करूं। हम सदा उसके साथ वास करें। इसलिए कलीसिया जो परमेश्वर की देह है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके लिए जरूरी है कि वे संसार की भाग दौड़, संसार की चिंता या संसार की अभिलाषा या सांसारिक आवश्यकताओं के लिए ही परिश्रम ना करें। वे अपने अनंत जीवन को पकड़ने के लिए, अपने अनंत जीवन में बढ़ने के लिए, उस उद्धार को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए भी परिश्रम करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप और मैं, हम सब ये एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हम एक ऐसी देह में रहते हैं जो मरणहार है, और अगर हम इस देह के अंदर अमरता को लेकर के आना चाहते हैं तो हमें उस तरफ अपनी निगाहों को लगाना होगा जहां से हमें वो चीज प्राप्त होती है। जो आप पाना चाहते हैं, आप उसके लिए क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। जो आप पाना चाहते हैं, आप उसके लिए उस तरफ, उस रास्ते को तय करते हैं। जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको राशन लेने जाना है, आप कहाँ जाएंगे? राशन की
एक डॉक्टर बनना है, आप कहाँ जाएंगे? अच्छे किसी मेडिकल कॉलेज में। आपको जो कुछ पाना है आप वहां जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा ध्यान जो है इस बात की ओर रहे कि हम इस संसार के अंदर किस चीज को प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। और यहां पर स्वर्गदूत कह रहे हैं, जिसको तुमने जाते हुए देखा है उसको वैसे ही तुम आते हुए देखोगे। और कलीसिया आज के समय के अंदर इतना ज्यादा वो अपने कामों में व्यस्त है कि वो परमेश्वर के सही उद्धार को या परमेश्वर के आने के सही मकसद को अपनी लाइफ के अंदर पहचान नहीं रही और उसके लिए परिश्रम नहीं कर रही। अगर मैं पूछूं कितने लोग अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो आप सब हाथ खड़ा करेंगे और कहेंगे हाँ मैं पाना चाहता हूं, मैं पाना चाहती हूं। आपसे मैं पूछूं कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आप सब कहेंगे कि हाँ मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहती हूं। लेकिन क्या जैसे आप सुबह उठकर अपने जॉब पे जाने की तैयारी करते हैं, क्या वैसे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, कॉलेज जाने की तैयारी करते हैं, क्या वैसे ही आप प्रभु में उस स्वर्ग को प्राप्त करने की भी प्रत्येक दिन तैयारी करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। और हम सब तरफ ध्यान दे रहे हैं। एक व्यक्ति बड़ी चिंताओं से घिरा हुआ है, वो अपनी चिंताओं पर तो ध्यान दे रहा है, लेकिन अपने उद्धार पर, अपने मोक्ष पर, अपने उस छुटकारे पर ध्यान नहीं दे रहा है जो यीशु ने कलवरी क्रूस पर उसको सेत में दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो उसे यीशु ने कलवरी क्रूस पर सेत में दिया है। आज आपका जरा कुछ भी काम हो जाए, आपका काम होना चाहिए और आपको फिर परमेश्वर से कोई इतना लगाव नहीं, उसकी संगति से कोई इतना लगाव नहीं, उसमें पढ़ने से कोई इतना लगाव नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हर एक व्यक्ति सिर्फ इस संसार के छुटकारे पर निर्भर है, वहीं तक सीमित है कि इस संसार के अंदर जो मेरे लिए छुटकारा है सिर्फ वही मेरे लिए बहुत है। लेकिन क्या बाइबल ये बताती नहीं है कि तू पूरे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो तुझे क्या लाभ? अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? एक इंसान जो कुछ भी वो दुनिया के अंदर पाना चाहता है, उसको पाने के बाद उसके जीवन में उसको क्या लाभ होगा? इसलिए हम सबको प्रत्येक दिन परमेश्वर के सम्मुख एक बड़े पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रत्येक दिन उपस्थित रहना चाहिए कि हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकें और अपने हृदय के उस पश्चाताप को परमेश्वर के सामने रख सकें कि प्रभु, हमारा और तेरा रिश्ता सिर्फ इस बात से है कि तू मेरे लिए आया, कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूं। हालेलुया। तू मेरे लिए आया कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूं। और कलीसिया के लिए परमेश्वर की यही मनसा है कि कलीसिया इस बात पर ध्यान दे कि वो कहां पर काम कर रही है, वो कहां पर परिश्रम कर रही है। बाइबल बताती है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी क्या होगा? लगा रहेगा। जहां तेरा धन है वहां तेरा, अगर पृथ्वी पर तेरा धन है, पृथ्वी पर तेरा कुछ ऐसा है जिसको तू चाहता है, जिसको तू चाहती है, तो वहीं पर तेरा मन लगा रहेगा। हालेलुया।
तू परमेश्वर से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करता है, तू परमेश्वर से ज्यादा अपने पति से प्यार करती है, तू परमेश्वर से ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार करता है, तू परमेश्वर से ज्यादा अपनी जॉब से प्यार करता है या करती है, तू परमेश्वर से ज्यादा अपने रिश्तेदारों से, परमेश्वर से ज्यादा बहुत सारी चीजों से प्यार करता है, ना कि परमेश्वर के दिन से, ना कि परमेश्वर के समय से, ना कि परमेश्वर की आराधना से, ना कि परमेश्वर के वचन से। तू जिससे प्यार करता है वो तेरे लिए एक धन है, तू उसको अपने पास रखना चाहता है। मनुष्य धन को कहाँ रखता है? अपने पास रखता है। हालेलुया। इसीलिए वहां पर धन का जिक्र किया गया है। यीशु मसीह ने धन का एग्जाम्पल दिया है, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। तू जिस चीज की चाहत करता है उसी को क्या, तू उसकी ही चाहत में लगा रहेगा। लेकिन अगर तेरी चाहत, तेरा धन, तेरा सब कुछ यीशु मसीह है, तो तू क्या करेगा? तेरा जो ध्यान है वो यीशु की ओर लगा रहेगा। जो पहली सदी की कलीसिया थी उसकी जो तैयारी थी वो इसी प्रकार की थी। उसकी जो तैयारी थी वो इसी प्रकार की थी कि वे परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के आगमन के लिए, परमेश्वर के लिए तैयार हो। पहली सदी की कलीसिया की जो तैयारी है और आज की डेट तक भी जो कलीसियाएं आत्मिक रूप से जागृत हैं, जो वचन को रिसीव करती हैं, वे इसी पैटर्न के अनुसार चलती हैं। कैसे? वो विश्वास करती है किस पर? बोलो, यीशु मसीह पर। किस पर? अभी तो ये भी विश्वास नहीं, किस पर विश्वास करती है? किस पर विश्वास करती है? किस पर? हालेलुया, हालेलुया। वे यीशु पर विश्वास करती है, वे उस विश्वास की दशा में आगे बढ़ती है, पाप से मन फिराती है, पाप के जीवन को, पाप के रास्ते को छोड़ देती है। वो व्यक्ति बुराई को छोड़ देता है, पाप में जीवन को छोड़ देता है, विश्वास की दशा में परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करता है। एक नई सृष्टि बनने के लिए वे परमेश्वर के वचन को बताए हुए रास्ते पर चलता है। वो बपतिस्मा लेता है, अपने पुराने मनुष्य तत्व को गाड़ देता है, पुराने जीवन को दफना देता है। हालेलुया। वे परमेश्वर के वचन के अनुसार, दी हुई प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर से पवित्र आत्मा की सामर्थ को, उसके अभिषेक को प्राप्त करता है और वे एक काम करना शुरू करता है, वे प्रभु यीशु के राज्य को बढ़ाना शुरू करता है। हालेलुया। क्यों वो उसके राज्य को बढ़ा रहा है? वाह, हम क्यों किसी के राज्य को बढ़ाएंगे? हालेलुया। क्यों? समझ रहे? मेरा और आपका राजा आ रहा है। अगर हम अपने राजा को लाना चाहते हैं, अगर हम अपने राजा की सत्ता को लाना चाहते हैं, अपने राजा को जल्द लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके किंगडम को, उसके गॉस्पल को फैलाना पड़ेगा। जो अपने राजा को लाना चाहता है, हालेलुया, राजा की एंट्री कब होगी? जब प्रजा, जब उसकी टीम काम करेगी। हालेलुया। जब उसके लोग काम करेंगे। और पहली सदी की कलीसिया का जो काम था वो यही था। आज तक जो उस पैटर्न पर चलता आ रहा है, उस विश्वास के आधार पर चलता आ रहा है, उसका काम यही है कि वो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा पाता है, सामर्थ पाता है और परमेश्वर के कामों में लग जाते हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि वो विश्वास कर रहा है, चंगाई पा रहा है और फिर हर संडे आकर बस थोड़ी ताली बजा देता है। और एक संडे महीने में अगर कितने संडे होते हैं और साल में कितने? 48 है?
48, मान लीजिए 8 संडे क्या हो गई, पार्टी आ गई, शादी आ गई, इनविटेशन आ गए, बड़े बड़े कार्ड आ गए, क्या करेगा? छुटकारे के दिन को भूल जाएगा और क्या दावतों में चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है? क्योंकि उसने जो सिखाया जा रहा है उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया है। उसने सिर्फ ध्यान दिया मैं चर्च में आया हूं, किस लिए? अपनी चंगाई के लिए। ठीक है, चंगाई पा लिया, परमेश्वर की सामर्थ बह रही है, छुटकारा पा लिया, ठीक है। अब मैं कैसे चलूंगा? जैसा मेरा पति कहेगा। कैसे चलूंगा? जैसे मेरा पापा कहेगा। कैसे चलूंगा? जैसा मेरा रिश्तेदार कहेगा, क्योंकि मुझे उन्हें खुश रखना है। हालेलुया। अब वो छुटकारा के लिए चर्च है, लेकिन खुश करने के लिए दुनिया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मुझे किसके साथ रहना है? दुनिया के साथ। मुझे किसके साथ रहना है? अपनी फैमिली के साथ। मुझे किसके साथ रहना है? लेकिन भूल गया कि तू कितना भी लंबी आयु का क्यों ना हो, एक दिन तुझे क्या है? उस फैमिली को छोड़ के जाना है, उस हस्बैंड को छोड़ के जाना है, उस पत्नी को छोड़ के जाना है, उन बच्चों को छोड़ के जाना है, उन माता पिता को छोड़ के जाना है, उन रिश्तेदारों को छोड़ के जाना है। तुझे जाना है, इस बात का तू निश्चय कर ले। इसलिए जिनके लिए तू चर्च छोड़ देता है, जिनके लिए तू संगति छोड़ देता है, जिनके लिए तू दुआ प्रार्थना और उपवास छोड़ देता है, आज इस बात को निश्चय कर ले कि तू जिस दिन जाएगा वो तेरे साथ नहीं होंगे, और ना ही वो तेरी गवाही देंगे यीशु मसीह को कि यीशु मसीह इनको अनंत जीवन में प्रवेश करने दे, क्योंकि ये हमारे साथ रहे। नहीं 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 नहीं, हालेलुया। अगर तुझे अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो तुझे यीशु के साथ चलना होगा। हालेलुया। और एक बढ़ते हुए विश्वासी की जो पहचान है, एक कलीसिया की जो सही पहचान है, वो यही है कि कलीसिया विश्वास करती है, बपतिस्मा लेती है, पवित्र आत्मा पाती है और परमेश्वर के कामों में लग जाती है, क्योंकि वो अपने राजा को लेकर आना चाहती है। वो चाहती है कि मेरे राजा का जो किंगडम है, जो राज्य है, वो जल्द से जल्द स्थापित हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपको मालूम, कलीसिया की जागृति इसी बात से पहचानी जाती है कि वो परमेश्वर को लाना चाहती है, यीशु के आगमन को लाना चाहती है। वो अपने राजा को जल्द से जल्द इस जमीन पर लाना चाहती है। बाइबल बताती है कि जब सुसमाचार हर एक जाति, हर एक भाषा के लोगों तक पहुंच जाएगा, तुरंत अंत आ जाएगा। हालेलुया। भले ही वो आत्मा में सब जगह पहुंच गया हो परमेश्वर की दृष्टि में, लेकिन क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का काम जो है कोई रोक नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर ने बाइबल के अंदर सब कुछ ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा हुआ है कि हाँ ऐसा हो गया है। हालेलुया। सारी पृथ्वी पर सुसमाचार प्रचार उसने पहले ही से सब कुछ डिक्लेयर करके रखा हुआ है, बट फिर भी हमें उस पर काम करना है। जैसे पहले ही से उसने मेरे और आपके लिए कुछ काम ठहरा रखे थे, हमें नहीं मालूम था, हम तो पता नहीं कहां थे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में थे। जब अपनी मां के गर्भ में भी नहीं थे तब कहां थे? परमेश्वर की। हालेलुया। और उसने हमारे लिए काम ठहरा रखे। तो जो अपने राजा को लाना चाहता है वो उसके लिए परिश्रम करेगा, वो उसके लिए एक एक्टिव कलीसिया, एक जागृत कलीसिया इसी प्रकार से काम करते हैं। जब हम थिस्सलुनीकियों की पत्री पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय 2 वचन से पढ़ते हैं तो वहां पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से बात कर रहा है और वो कहता है हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे,
तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हालेलुया। किसकी चाल? हमारी और प्रभु की सी। किसको मानकर? वचन को। किसको मानकर? जो हर सप्ताह प्रचार होता है, हर वीरवार को प्रचार होता है, हर सुबह भोर में प्रचार होता है, हर यूथ मीटिंग में प्रचार होता है। तुम वचन को मानकर हमारी सी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। कि यीशु एक मकसद के साथ इस दुनिया में था और उसने उसको पूरा किया। हम एक मकसद के साथ हैं और उसमें बढ़ रहे हैं। और अब तुम उसी वचन को सुनकर, जो हमने सुना, उसी वचन को सुनकर तुम उसको ग्रहण करके वैसे ही चल रहे हो जैसे हम चल रहे हैं और प्रभु चला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वैसी ही क्या चाल चलने लगे, यहां तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। एक राज्य के लिए, एक अलग राज्य के लिए कहता है तुम आदर्श बने। उसने अपने चेलों को सिखाया, चेले उसी प्रकार से उस काम को करना शुरू कर दिए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को जगह जगह पहुंचाना शुरू किया। बाइबल बताती है कलीसिया स्थापना होना शुरू हो गया। और जो कलीसिया जागृत है, जो कलीसिया विश्वास योग्य है, जो कलीसिया स्वार्थी नहीं है, परंतु जैसे उससे प्यार किया गया वैसे ही वो भी यीशु मसीह से प्यार कर रही है, वो कलीसिया वैसे ही काम कर रही है जैसे यीशु करके गया। वो कलीसिया वैसे ही काम कर रही है जैसे उसके दास लोग, उसके चेले लोग काम करके गए और कर रहे हैं। हालेलुया। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उसके आने के मकसद को जानते कि मुझे मेरे राजा के किंगडम को, मेरे राजा के राज्य को स्थापित करना है, मुझे उसके राज्य को लेकर के आना है। हालेलुया। मुझे उसके राज्य को लेकर के आना है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा क्या आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। किसकी सेवा करो? किसकी सेवा करो? यहां कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा है। अगर आप ताइथ दे रहे हैं तो मुझे नहीं दे रहे हैं, अगर आप ऑफरिंग कर रहे हैं तो मुझे नहीं कर रहे हैं। आप किसको कर रहे हैं? प्रतिफल कौन देगा? नहीं मिल रहा तो बाइबल बताती है वेट कर, धीरज के साथ बाट जो। हालेलुया, हालेलुया। धीरज के साथ, पर विश्वास योग्य बनो। क्या? अगर तुम्हारा संडे लाखों रुपए भी आ रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो। लाखों की नहीं, अरबों की आशीष देने वाला परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा, क्योंकि तूने उसके लिए कुछ छोड़ा है। हालेलुया। तू किससे प्यार कर रहा है? किससे प्यार कर रही है? किसको पाना चाह रहा है? किसको? अगर तू यीशु को पाना चाहता है तो तू संडे कहां है? तू वीरवार उपवास प्रार्थना में जो कलीसिया के लिए और उन नए लोगों के लिए और अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए कलीसिया आंसू बहा के प्रार्थना करते है, तू कहां है? तेरा छुपा हुआ जीवन इस बात को बताता है कि तू आज भी पाप कर रहा है, आज भी बुराई में पड़ा हुआ है, तू आज भी अभिलाषाओं में पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है। इस कारण तेरी उपस्थिति उस स्थान पर नहीं है जहां परमेश्वर मुलाकात करता है, जहां परमेश्वर का वचन खुलता है, जहां परमेश्वर का काम होता है, जहां परमेश्वर के लिए लोग गवाहियों को लेकर के आते हैं। हालेलुया। तू वहां नहीं दिखाई देता, वहां नहीं दिखाई देती। तो कहां दिखाई देता है? कहीं और। कारण? क्योंकि तेरी चाहत यीशु मसीह नहीं है, तेरी चाहत सिर्फ इस संसार के लोग और इस संसार है,
इसलिए तू उसी के लिए प्रार्थना कराता है, उसी के लिए तू बस वही तुझे चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं का जो विषय है वो बदलना चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं का विषय हमारी नौकरी नहीं, हमारा घर मकान नहीं, जमीन जायदाद नहीं। हमारी प्रार्थनाओं का विषय वो सब कुछ को देने वाला होना चाहिए कि अगर वो मुझे मिल गया तो समझो सब कुछ है? अगर वो उसको मैं अपने साथ लेकर चल रही हूं, उसको मैं अपने हृदय में बसाकर चल रही हूं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे जीवन से कोई भी आशीष छूट जाए। हालेलुया। और ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? इसीलिए तो हम गीत गाते हैं, तू चंगा कर या तू कौन है, मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। कह रहा है क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो। हे हालेलुया। उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की क्या करते रहो? बाट जोहते रहो, बाट जोहते रहो। अभी आंटी बता रही थी अपनी गवाही, मैं अपने बेटे की बाट जो रही थी। बेटे की बाट जोहने में खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, पानी भी अच्छा नहीं लग रहा था, है? एक शरीर, एक ब्लड रिलेशन के लिए हम इतनी चिंता करते ना। सच है, हम सबके लिए, हमारा कोई भी अजीज हो, फिक्र होती है? सोचें, बाट जोहना क्या होता है? क्या यीशु का वचन कहता है, एक सच्चा व्यक्ति, एक ईमानदार दास, एक ईमानदार जो परमेश्वर का दास है, सेवक है, वो कैसा होना चाहिए? वो अपने मालिक की बाट जोहने वाला, कि उसका मालिक रात को 2 बजे आए या 1 बजे आए या 3 बजे आए, वो अपने मालिक की बाट जो रहा है भोजन तैयार करके, कि वो जब भी आए मैं तैयार रहूं कि वो आए और मैं मेज को, हालेलुया। एक ईमानदार सेवक वो होता है। इसीलिए एक ईमानदार कलीसिया वो है जो अपने राजा को लाने का प्रयत्न कर रही है, जो उसके आने की बाट जो रही है, कि जैसे वो स्वर्ग में चढ़ गया, जैसे वो स्वर्ग चला गया, वो वैसे ही हम उसको आते हुए देखें, हमारी आंखें उसको आते हुए देखें और हम उसके आगमन के लिए परिश्रम करें। समाचार को फैलाएं, सुसमाचार जो जिंदगियों को बदलता है उन लोगों तक पहुंचाएं जो नाश हो रहे हैं। उनकी गवाही हर एक के लिए मायने रखती है। हालेलुया। आपके घर के अंदर जो व्यक्ति चंगा हो रहा है उसकी गवाही हर एक के लिए मायने रखती है। आपके समाज के लिए, आपकी गली के लिए, आपके रिश्तेदारों में मायने रखती है कि आपकी जिंदगी में कोई काम कर रहा है और वो सिर्फ आपके लिए नहीं आया, वो उन सब के लिए आया है, उन सब के लिए आया है। हालेलुया। तो कौन सी रोटी के लिए आपको परिश्रम करना है? कौन सी रोटी के लिए? जीवन की रोटी। कौन सी रोटी? कौन सी रोटी? कौन सी रोटी? कौन है वो? परमेश्वर का जीवित, परमेश्वर का जीवित, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का जीवित वचन जो हर एक की लाइफ में काम करता है, हर एक जिंदगी में कार्य करता है, हर एक परिवार में कार्य करता है। परमेश्वर का जीवित वचन। एक कलीसिया को इस प्रकार से तैयार होना है, एक्टिव होना है, उसे अपने कर्तव्य को पहचानना, उसको ये पता करना है कि मैं अगर यीशु को मुझे पाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, तो मुझे इस पैटर्न के अनुसार चलना होगा। चमत्कार तब नहीं होंगे जब आपके घर के अंदर कोई मर रहा था, तब आपने अपने बल से बचा लिया था उसे। तो अपने बल से कौन सा महल खड़ा कर दोगे? संडे चर्च ना आकर
अपने बल से कौन सा महल खड़ा कर दोगे? जब तुम एक रूह को नहीं, एक इंसान को बचा नहीं सकते, तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए भी हैं, वो भी एक बार को व्यर्थ हो जाएगा। तो चिंता किसकी कर रहा है? अपने प्राण की या फिर अपने शरीर की? जिसको यीशु उद्धार देने के लिए है तो उसकी चिंता कर रहा है, या अपने शरीर की, सिर्फ अपने शरीर की चिंता कर रहा है? जिस टोकरे को तू लेकर के चल रहा है, यीशु का वचन तेरे जीवन में क्या नहीं जा रहा है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दे? क्या तेरे अंदर धीरज बिल्कुल भी नहीं है कि तू धीरज से उसके समय की बाट जो सके, कि परमेश्वर तेरे लिए बड़े काम कर सके? अय्यूब के जीवन के अंदर जब विपत्तियां आ गई तो क्या अय्यूब अपना धीरज खो बैठा? उसके बेटे, उसके बच्चे मर गए, उसका खेती चली गई, उसके जानवर चले गए, उसकी पत्नी, उसके दोस्त उसके विरोध में बोलने लगे। हर कोई उसे यह जताना चाहता था कि तू पापी है, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ घट रहा है जो नहीं घटना चाहिए। क्योंकि तू तो धर्मी दिखाई देता था, तू तो बड़ा सामर्थी दिखाई देता था, तू तो बड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देता था। अब क्या हो गया? मतलब तुझ में कुछ कमी है। अय्यूब कहता नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानते, तुम इतना खुदा के साथ नहीं रहे जितना मैं रहता, तुम्हारा रिलेशन इतना अच्छा उसके साथ नहीं है जितना मेरा था। तुम उसको नहीं जानते, मैं जानता हूं। मैंने कोई उसके विरुद्ध पाप नहीं किया, मेरा न्याय वो चुकाएगा। हालेलुया। वो नहीं चुका, वो चुकाना चाहते थे। कौन सा ऐसा पाप तूने कर दिया? वो धीरज के साथ बाट जोता रहा। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, परिस्थितियां विपरीत हुई, हालात खिलाफ में हो गए। हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई है, लेकिन सब कुछ खिलाफ में उसके हो गया। एक ऐसा व्यक्ति हमारे लिए उदाहरण है बाइबल के अंदर। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जब उसको आशीष देने पर आया, जब उसको आशीष देने पर आया तो वो दोस्त उसके द्वारा, जो उसका विरोध कर रहे थे, उसके द्वारा वो उसके पास गए आशीष पाने। उसने उनके लिए बलिदान चढ़ाए तो परमेश्वर ने ग्रहण किया उनकी प्रार्थना, उसके दोस्तों की प्रार्थना, जब अय्यूब ने उनके लिए बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर इसी प्रकार से जागृत रखना चाहता है। ये एक जागृत कलीसिया है जो काम कर रही है। कारण क्योंकि ये सिर्फ एक विषय पर काम कर रही है कि मेरे राजा का आगमन, मेरे राजा का आगमन में यीशु की सत्ता को, यीशु के राज्य को हर एक दिल में स्थापित करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा यीशु सच्चा प्रभु है, मेरा यीशु उद्धार करता है, मेरे यीशु ने कीमत अदा करी है। एक सरकार जो आती है बड़े वायदे करती है, लेकिन क्या उसने कीमत अदा करी है? उस वायदे को उनके पास है नहीं, और वायदे उससे बड़े हो जाते हैं। उनके पास उतना नहीं होता, लेकिन वायदे क्या हो जाते हैं उससे, और कभी वो वायदे पूरे, साल दर साल बीत जाते हैं। प्रोजेक्ट अगर 10 साल बाद आना है तो 10 साल पहले बन जाएगा। उसके पास फंड नहीं है, उसको पता है ये फंड भी अभी इकट्ठा करना है। प्रोजेक्ट 20 साल बाद का पहले ही बन चुका है। लेकिन यीशु मसीह वो परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह वो नहीं है, वो राजा नहीं है ऐसा। वो ऐसा राजा है जिसने पहले से आपके लिए कीमत अदा कर दी है कि वो जो बोलेगा वो तुरंत कर देगा। हालेलुया। वो जो कुछ बोलेगा वो आपके लिए तुरंत कर देगा। केवल वो आपके विश्वास की जांच करता है, आपके विश्वास को देखता है। हालेलुया।
राजा के आने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उसके आने की बाट जो रहे हैं। वो जैसे गया वो फिर आ रहा है। प्रत्येक दिन आप उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, उसके सुसमाचार को फैला रहे हैं, अपनी गवाही को जगह ब जगह बांट रहे हैं। एक जागृत व्यक्ति है या सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं? नहीं, इससे कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। जो परमेश्वर तुझे एक बड़े चमत्कार के साथ यहां पर लाया है, वो परमेश्वर तेरी जिंदगी के हर दिन में बड़े चमत्कार करना जानता है, लेकिन तब जब तू ईमानदार हो, जब तू ईमानदार हो। लेकिन हम कौन है? हम एक चमत्कार, दो चमत्कार पाते ही बेईमान हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं और सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। पड़ोसी मर रहा है, नाश हो रहा है, रिश्तेदार मर रहा है, नाश हो रहा है, और वो भी छोड़ो, स्वयं के उद्धार के विषय में भी नहीं ध्यान है। मेरा क्या होगा अगर कल आज यीशु आ गया या मैं इस संसार को छोड़कर आज चला गया, मेरा क्या होगा? जब हम सुसमाचार सुनाने जाते थे तो उसमें 5 बातें होती थी। उसमें से एक बात होती थी, सबसे पहली बात परमेश्वर का प्रेम, उसका बलिदान, और ऐसे ऐसे करके और भी चंगाई, बहुत सारी बातें होती थी। फिर उसका जो गिफ्ट है, स्वर्ग जो गिफ्ट है, अनंत जीवन। और उसमें एक बात होती थी, जब व्यक्ति कहता था अरे, तो उससे एक बात पूछी जाती थी, भाई तो आज मर जाएगा, तेरा क्या होगा, कहाँ जाएगा? क्या कभी सोचा है? अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, अचानक बीपी बढ़ जाता है, अचानक कुछ भी हो जाता है तेरे साथ। जो अचानक सा हो जाए तो कहाँ जाएगा? क्या तूने अपनी तैयारी को पूरा करके रखा हुआ है? हालेलुया। जब आप फ्लाइट बुक करते हैं, जब आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, जब आप बस का टिकट बुक करते हैं, तब आप उसके टाइम को नोट करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है ये वो वाली बसें नहीं है जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आ जाएगी। ना ना ना, ये वो बस है जहां आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश में आपको जाना है। और जब आपको ये बात मालूम है कि मुझे एक देश से दूसरे देश में जाना है, तब आप क्या करते हैं? आप फ्लाइट पकड़ने के लिए आप 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले ही क्या एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। आप ट्रेन पकड़ने के लिए आधे घंटे पहले ही वहां पर पहुंच जाते हैं। ऐसा ही है। हालेलुया। सोच, मेरा यीशु आ रहा है और मेरी तैयारी क्या है? आपका राजा आ रहा है और आपकी तैयारी क्या है? जो आपको स्वर्ग लेके जाने के लिए आ रहा है, क्या आप उसके गुप्त आगमन के लिए, वो आगमन गुप्त होगा जो किसी को मालूम ना चलेगा, केवल उनको पता होगा जो उसके साथ अचानक उठा लिए जाएंगे, और वो लोग होंगे जो उसके आने को प्रिय जानते हैं, जो उसके आगमन के लिए परिश्रम कर रहे हैं, जो उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। आपको अपनी फिक्र नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इस बात को जानते हैं कि जो यीशु आपको मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। खड़ी हो। क्या गवाही थी तेरी? इसकी गवाही पता है ना सबको? क्या था? हॉस्पिटल में थी, बेहोश पड़ी थी, मुझे तो याद नहीं है। डॉक्टर ने क्या बोला? बचनी पाएगी, बचनी पाएगी। डॉक्टर ने क्या बोला था? नहीं बचेगी। माँ बाप क्या कर रहे हैं? इसे कब्र में डालेंगे या जलाएंगे? यही बात हो रही थी, यही बात हो रही थी। कल बात हो रही थी, ये बात कर रही थी सोनी।
यही बात करते थे, कहाँ दफनाएंगे या, हाँ जी यही ऐसा है। कल ही अपनी गवाही बता रही थी, जब इसकी मम्मी से मैं मिला, इसकी मम्मी मुझसे बोल रही थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया रो रो करके। मैंने कहा आप क्या चाहते हो, क्या ये जिंदगी जो बची है, जिस जिंदगी को खुदा बचाता है, क्या वो छोटी बात है? एक जिंदगी जो मौत, जो मरने वाला है, डॉक्टर्स जवाब दे रहे हैं, क्या वो छोटी बात है? यीशु अगर वो कितना महान और कितना अद्भुत और कितना प्रेमी परमेश्वर है, जो आपको मृत्यु से बचा रहा है। क्यों? कि आप जानो कि उसने आपके लिए क्या रखा है। अगर आप ऐसे ही मर गए तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपको जानना है उसने आपके लिए क्या रखा है। और जब आपने जान लिया किसी चमत्कार के द्वारा, किसी भी प्रभु के कार्य के द्वारा कि प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है, तो जरूरी है कि आप उसको पाने का प्रयत्न करें, उसको पाने की दौड़ दौड़ें, उसको पाने के लिए आप संघर्ष करें। नहीं जानते, हम इंतजार करते हैं। एक व्यक्ति जब मृत्यु की शिया पर होता है, हम इंतजार करते हैं कि बस अब कुछ पल बाकी है, कुछ पल बाकी है। इसलिए आपकी जिंदगी बहुत बहुमूल्य है। इसका जो मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा है। अगर आप यीशु को हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, हमेशा स्वर्ग में उसके साथ वास करना चाहते हैं, जरूरी है हम उसके आगमन के लिए, उसके राज्य को स्थापित करने के लिए परिश्रम करें, काम करें। आपके दुनिया के काम आसान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका दुनिया में जो परिश्रम है वो आसान हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपका दुनियावी परिश्रम यीशु मसीह के नाम में आसान हो जाएगा, अगर आप उस काम को करने पर उतर आए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखाया और ठहराया है। अगर आपकी दौड़ सिर्फ ये है कि मुझे तो यीशु मसीह को लाना है, यीशु मसीह को लाना है, यीशु मसीह को लाना है। पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है, भविष्य में मेरे लिए वो मुकुट रखा है, और ना केवल मेरे लिए परंतु उन सब के लिए जो उसके आने को प्रिय जानते हैं। उसने अपनी दौड़ पूरी करी, और वो कहता है मैं कई बार जेल गया, मैंने कई बार बेतें खाई, मैंने कई बार कोड़े खाए, मैं यीशु के दागों को अपनी देह के अंदर लिए फिरता हूं, आगे को कोई मुझे नहीं। हालेलुया। वो एक व्यक्ति जो जॉब करता था, जो एक अच्छी डेजिग्नेशन पे था, जो परमेश्वर की कलीसिया को सताने वाला था, वो जब परमेश्वर के उद्देश्य को पहचान गया, उसके उद्देश्य को पहचानने के बाद वो कहता है मैं उसको पाना चाहता हूँ। कहता है उसको पाने के लिए मैंने बहुत सारी वस्तुओं की हानि उठाई है। उसके पास सिर्फ एक लक्ष्य है कि यीशु को पाना है, यीशु को पाना है, उसकी पहचान की उत्तमता को प्राप्त करना है, उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को प्राप्त करना है, उसके मरे हुए में से जीवन की सामर्थ्य को प्राप्त करना है। एक लक्ष्य, और उसके लिए वो रात दिन परिश्रम कर रहा है, वो दिनों दिन परिश्रम कर रहा है। वो जब बाहर है तो सुसमाचार है, वो जब जेल में है तो सुसमाचार है। वो लगातार प्रभु के सुसमाचार को, लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वो उस सुसमाचार को सुने। हालेलुया। कलीसिया को लगातार जेल में रहते हुए पत्रियां लिख रहा है कि वो सुसमाचार को बढ़ाए, उस काम को। कलीसिया लगातार बढ़ रही है। आज भी जो कलीसिया जागृत है, जिनका एक ही उद्यम है, एक ही मुख्य उद्यम है, एक ही लक्ष्य है, मुझे मेरे यीशु को पाना है। उसको पाने के लिए मुझे उसके सुसमाचार को फैलाना है,
उसके राज्य को हर एक दिल में लाना है। जैसे मैं बचा, मेरे जीवन में चमत्कार हुए, वैसे ही वे भी बचे जो किसी ना किसी समस्या से ग्रसित हैं, जिनके लिए यीशु ने कीमत अदा कर दी है। आपको तो बस जाकर उसको बताना है कि भाई तेरे लिए कीमत अदा हो चुकी है। तेरी बीमारी के लिए, तेरी समस्या के लिए, तेरे ऊपर रखे टोकरे के लिए, बोझ के लिए कीमत अदा हो चुकी है। और उस कीमत को अदा करने वाला कोई और नहीं, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखें बंद, सब लोग खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस।